जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए हम पहले से तैयार हैं और हमने अपने सभी मंडलों को ये निर्देशित किया हुआ है कि जो भी संस्थान जो परीक्षाएं करा रहे हैं उनका जो वार्षिक कैलेंडर होता है परीक्षाओं का, आप उसको ले लीजिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारियां रखिए। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा स्पेशल गाड़ियों से परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम जो परीक्षा स्पेशल गाड़ियां जो हैं उनकी मॉनिटरिंग हम तीनों मंडलों के जो कंट्रोल हैं, डिविजनल कंट्रोल, उनसे भी करते हैं और उनके अलावा जो है हम सेंट्रल कंट्रोल जो हमारा मुख्यालय में है वहाँ से भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे पॉडकास्ट के बिल्कुल नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति अनुराग। जैसा आप सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा हेतु कुछ न कुछ खास करता रहता है। इस समय लगातार बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं, जिसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं और आज हम इसी पर करने वाले हैं ढेर सारी बातें। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री सुमित कुमार जी। सर, वेलकम है आपका एनईआर पॉडकास्ट में। नमस्कार दीप्ति, पूर्वोत्तर रेलवे के सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। सर, परीक्षाओं को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने किस तरह की तैयारियां की हैं परीक्षार्थियों के लिए, हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। जी, पूर्वोत्तर रेलवे ने अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें कि तकरीबन 28-29 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये परीक्षा हुई थी जी। तो हमारे जो पूर्वोत्तर रेलवे के जुरिस्डिक्शन की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए हमने जो विशेष जो गाड़ियाँ चलाई थी वो हमने करीब 7 जून से 10 जून के बीच में करीब 65 गाड़ियाँ हमने चलाई थी, जिसमें लगभग 16 गाड़ियाँ प्रतिदिन हमने चलाई थी। और इसके अलावा हमने करीब 20 गाड़ियों का समय इस तरीके से निर्धारित किया था कि परीक्षार्थियों का जब परीक्षा ख़त्म हो उसके बाद वो उनको जहाँ अपने गंतव्य जाना हो तो उसके लिए उनको सुविधा हो। इसके अलावा अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को हम कैरी कर सकें, इसके लिए हमने तकरीबन 136 अतिरिक्त कोच भी लगाए थे गाड़ियों में और 4 से 5 गाड़ियों में हमने मार्ग विस्तार भी किया था। और इसके अलावा कई स्टेशनों पे हमने अतिरिक्त ठहराव भी दिया था, जिससे कि अधिक से अधिक परीक्षार्थी लाभ उठा सकें। तो सर, परीक्षार्थियों के लिए तो बहुत सारी तैयारियां आपने कर रखी हैं, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या खास तैयारी पूर्वोत्तर रेलवे कर रहा है? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो तैयारियां हमने की थी विशेष रूप से, जो कि अभी समर स्पेशल जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें भी काफ़ी भीड़ हो रही है और इसके अलावा उसी में जो परीक्षा स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं उसमें परीक्षार्थियों की भी जो भीड़ हो रही है, तो उसको मद्देनज़र हमने अधिक से अधिक स्पेशल गाड़ियाँ चलाई थी ताकि अधिक से अधिक यात्री उसमें जा सके। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ अचानक से भीड़ ना हो, इसके लिए हमने जो बड़े स्टेशंस थे हमारे, जैसे गोरखपुर है, गोंडा है, यहाँ पे हमने होल्डिंग एरिया भी बनाया हुआ था और जो परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से होल्डिंग एरिया में हमने काफ़ी व्यवस्थाएं की थी। जैसे वहाँ पे कूलर लगाए गए थे, वहाँ पे मुफ्त पेयजल की व्यवस्था की थी, मोबाइल टॉयलेट्स भी उसके पास में लगाए गए थे और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए गए थे। और परीक्षार्थियों की मांग थी कि उनको रात में पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमने फ्लड लाइट्स भी लगाई थी ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें और अपना एग्ज़ाम बेहतर ढंग से दे सकें और अपना भविष्य संवार सकें। सर, जून का महीना है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यात्रियों के लिए पेयजल की क्या व्यवस्था है स्टेशनों पर? जो पेयजल की व्यवस्था के मद्देनज़र हमने ये किया था कि जो स्पेशली जो जनरल कोचेज़ होते हैं उनके सामने जो हमारे पानी के बूथ होते हैं या फिर जो वाटर टैप्स होते हैं वो सही ढंग से काम करते रहें, उनमें पानी आता रहे, उनका टैप ख़राब ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। सभी बड़े स्टेशनों को इसके लिए निर्देशित किया गया था कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहें और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसको तुरंत दूर करें। इसके अतिरिक्त भी कई स्टेशनों पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि समर स्पेशल गाड़ियों में भी और जो परीक्षा स्पेशल गाड़ियाँ चल रही थी उनमें भी हमने तीनों मंडलों में बहुत सारे स्टेशनों पे स्काउट एंड गाइड की मदद से और रेलवे कर्मचारियों की मदद से भी हमने मुफ्त पानी का वितरण कराया था। प्लेटफॉर्म्स पे, ट्रेन्स में भी कराया था
और हमने कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जो है मदद ली थी। उन्होंने भी जो है ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म्स पे भी पानी का वितरण किया था, और जो अभी भी कर रहे हैं। सर, परीक्षा विशेष गाड़ियों की जानकारी जो हमारे यात्रीगण हैं वो कहाँ से ले सकते हैं? परीक्षा स्पेशल गाड़ियां जो चल रही हैं उनकी जानकारी हम अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम देते हैं जानकारी। और सबसे अच्छा माध्यम तो मैं कहूँगा कि आप रेल1 ऐप के माध्यम से हमारी सभी सुविधाएं जो हम देते हैं उनकी जानकारी आप रेल1 ऐप के माध्यम से पा सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। तो सर, गाड़ियों का जो संचालन हो रहा है उसमें स्पेशली जो परीक्षा विशेष गाड़ियां हैं उनकी पंक्चुअलिटी को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, जो परीक्षा विशेष गाड़ियां जो चलाई जाती हैं, हम ये समझते हैं कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा स्पेशल गाड़ियों से परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम जो है जो परीक्षा स्पेशल गाड़ियां जो हैं उनकी मॉनिटरिंग हम जो है तीनों मंडलों के जो कंट्रोल हैं, डिविजनल कंट्रोल, उनसे भी करते हैं, और उनके अलावा जो है हम सेंट्रल कंट्रोल जो हमारा मुख्यालय में है वहाँ से भी करते हैं। और सेंट्रल कंट्रोल में हमारा एक वॉर रूम जो चल रहा है, इसमें हम जो है लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग करते हैं जो कि राउंड द क्लॉक ये इसको मैन करते हैं। और किसी भी परीक्षा स्पेशल गाड़ी में अगर कोई भी व्यवधान आता है या उसकी मॉनिटरिंग में जो है कोई दिक्कत आ रही है, उसकी पंक्चुअलिटी अगर कहीं ख़राब हो रही है, तो उसको तुरंत फ्लैग करके संबंधित मंडल को निर्देशित करना और उसमें किसी भी प्रकार की जो बाधा आ रही है उसको दूर करके और उसकी पंक्चुअलिटी जो है मेंटेन करना, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेगुलर हम कर रहे हैं। ये न सिर्फ परीक्षा स्पेशल गाड़ियों में बल्कि समर स्पेशल गाड़ियों के लिए भी हम ये कर रहे हैं, ताकि जो है जो हमारी पंक्चुअलिटी है वो बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यात्रियों को आज बहुत सारी जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से मिली होगी। नमस्कार दीप्ति, थैंक यू। और मैं अभी सभी दर्शकों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सुझाव कृपया कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में भी प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि हम अपने एपिसोड को और बेहतर बना सकें। और आगे के एपिसोड्स में अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो उससे संबंधित जानकारी भी हम आपको दे सकें। बिल्कुल। तो सभी परीक्षार्थियों को NER की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे पेजेस को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो।